ये सिर्फ ट्रेलर है और हम लोग 27 में पूरी मूवी दिखाएंगे। महिलाओं बच्चियों को इनके विधायकों से डर है। बेटी बचाओ, इनके विधायकों से बचाओ, ये नहीं कह पा रहे हैं। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? अब बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब मेरी ही बेटी को आप साले बीच चौराहे में मार रहे हो लाठी डंडे से, अब बोले बेटी पढ़ा लो, कहाँ से पढ़ा लेंगे? पूरा मौर्य कुशवाहा शाक के सैनिक कोरी समाज, हाँ जितने भी हैं, टाइटल केवल अलग है, सोच सबकी एक है समाजवादी के साथ जाना। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हम लोगों को नोटबंदी के दौरान ये लोग संदूक और बक्से से हम लोगों के चोरी के पैसे भारतीय जनता पार्टी निकलवा दी, हम लोग अपने घरों में चोर साबित हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर.के. निषाद, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झूसी हवेलिया में मौजूद हैं। दोस्तों आज बता दें कि विधानसभा उपचुनाव का जो चुनावी प्रचार प्रसार था वो बंद हो जा रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी की बहुत सारी महिला कार्यकर्ता हैं, तो आइए इन लोगों से मिलाने का काम करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं और फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये लोग कितना आश्वस्त है। मैम क्या नाम हो आपका? मैं निर्मला यादव, राष्ट्रीय सचिव महिला सभा की और पूर्व सदस्य आयोग की। आज से तो चुनाव प्रसार बंद जी, आगे क्या होगा? आगे यही होगा। जनता जो बनाई है विचार कि इनको उखाड़ के फेंकना है, मुस्तफा सिद्दीकी को विजयी बनाएंगे, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं, इसलिए दो बार ये सभा कर रहे हैं। ये 4 बार भी कर लेगी जनता, अब इनकी बातों में आने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता को 7.5 साल हो गए हैं, इन्होंने जनता को बहुत धोखा दिया है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी प्रेजेंट टाइम फिर भी जनता को कोई मतलब सुख नहीं मिला है। क्या चाहिए जनता को? क्या चाहिए जनता को? बताइए। 5 किलो राशन आपको फ्री मिल रहा है, वृद्धा पेंशन फ्री में मिल रहा है, हाँ, और तमाम बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ उज्ज्वला गैस धुआं से आपको सरकार ने निकाला। अगर इन्होंने 5 किलो राशन दिया है, सिलेंडर का दाम कितना हो गया है, टमाटर का दाम कितना हो गया, प्याज का दाम कितना हो गया, ये 5 किलो देकर और ये अपना सोचते कि हम जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि 5 किलो राशन से खरीद लेगी। जनता समझदार है, जनता को चाहिए नौकरी, महंगाई कम करें, जिनके बच्चों को नौकरी मिले, जिनका भविष्य बने। ये 5 किलो राशन से काम नहीं है। इन्होंने तो ये भी वादा किया था कि दीपावली में सबको हम सिलेंडर फ्री देंगे। आप मीडिया भाई हैं, आप पता कर लीजिए, किसी भी महिला को अगर 1 सिलेंडर मिला हो तो आप बता दीजिए। सब झूठे दावे हैं, ये झूठे दावे हैं, सिर्फ झूठे दावे हैं। खोखलेबाजी है। आज तक इतने सालों में उन्होंने कोई भी अपनी चीजों को पूरा नहीं किया, कोई वादा और ये महिला सुरक्षा की बात में जाने वाले सुनिए, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। एक लड़की जो मतलब पुलिस विभाग की थी, उनका जो ने बलात्कार हो गया करवा चौथ के दिन। ये जो मान लीजिए वर्तमान में जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो सुरक्षा गार्ड है, उनके साथ ऐसा हो रहा, तो आम महिला आम बच्चियां कैसे निकल रही हो? आप कह रही हैं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, सरकार इतने अच्छे अभियान चला रही है, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंटी रोमियो। सर इनका सब खोखला है, ये महिला नहीं कर सकते, लेकिन जो मीडिया वाले हैं वो भी कुछ नहीं दिखा रहे। सब इनका महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा कागज में दी जा रही है, बिना बताए अपराध हो रहे हैं, सबका बलात्कार करके उनका बिना बताए उनका जो हाथरस में देखिए, हाथरस में जो लड़की का बलात्कार हो गया था, महिलाओं कभी आज तक ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कभी हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ था, ये अपने से उनका पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा उनका जो है लाश जला दिया गया, उसके माँ बाप को नहीं दिए लाश को। ये कहते हैं हम हिंदू के ठेकेदार है, किसी लड़की को 12 बजे रात जलाया जाता है, उसके माँ बाप को लाश नहीं दिया जाता। ये विपक्ष, ये जो है हम विपक्ष वाले हैं, हम इनकी आवाज उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे, चाहे कितना हम लोग को जेल में डाल दें, कहीं भी भेज दें, लेकिन महिला शक्तिकरण, हम लोग समाजवादी की महिला हैं, कभी न दबे हैं न दबेंगे। महिलाओं के न्याय के लिए जितनी भी लड़ाई हम लोग को लड़ना होगा लड़ेंगे, और सन 2027 में इनको उखाड़ के यही फूलपुर की जनता अभी संदेश दे देगी। सन 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनेगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो काम किया है, एम्बुलेंस किसने चलवाया है? 108 राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 किसने चलवाया है? कुछ और बहनें हैं, ये भी कुछ बोलना चाहती, मैं आपके पास आता हूँ, आप जाइएगा नहीं। बहन पहले अपना परिचय बताएं आप। चेयरमैन फूलपुर और राष्ट्रीय महासचिव। चेयरमैन नहीं आप?
हम 17 से 22 तक चेयरमैन थे। क्या बात और हमको बीजेपी ने हराया है, 1800 फर्जी वोट तो डाला बदला लेने है। जा रही हैं क्या? नहीं, बदला नहीं, हम लोग तो बहुत पुराने समाजवादी हैं। और बस इतना कहना है कि हम लोग ने अभी ट्रेलर दिखाया है। जो हमारी समाजवादी तीसरे नंबर पे उभर के पार्टी बन के आई है, सबसे बड़ी पार्टी। ये सिर्फ ट्रेलर है और हम लोग 27 में पूरी मूवी दिखाएंगे। फिल्म कब रिलीज होने वाली है? 27 में, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री अरे हो सकता है बनेंगे और बीच में हम लोगों रिलीज का हो सकता है बीच में रिलीज हो जाए। किस लिए कि देख रहे हैं नीतीश भी का खींच रहे हैं और वो चंद्रबाबू नायडू भी, हो सकता है ये बीच में इनका पिक्चर रिलीज अगर कर दे। इसी तरह सुन लीजिए, अगर इसी तरह आप लोग करते रहे ना तो बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे कटेंगे, नहीं, जुड़ेंगे तो हम लोग जीतेंगे। जुड़ेंगे और बढ़ेंगे। जुड़ेंगे और जीतेंगे। जी मैम, परिचय। जुड़ेंगे और मंत्री बढ़ेंगे। तो महिला महानगर तक 4 बार से लगातार बनी। आपको नहीं लगता कि बटेंगे तो कटेंगे? बिल्कुल नहीं, हम जुड़ेंगे तो जीते बढ़ेंगे, और जीत के कटेंगे। दिखाएंगे। हाँ। आप जो कल हमारे सशक्ति बात कर रहे जी। हैं, महिलाएं इतना परेशान है, मुझे लगता है महिलाओं बच्चियों को इनके विधायकों से डर है। जी हाँ, इनके विधायकों से डर है। जब ये आते हैं तो अपने लोगों को वॉशिंग मशीन में धोकर साफ कर देते हैं और पार्टी में अपने लोग को जोड़ लेते हैं। तो हमारी समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव पीडीए के महानायक है, उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए 1090 चालू किया था और उसमें उनको भी उन्होंने नाम चेंज कर दिया, बंद कर दिया। जो 108 109 एम्बुलेंस दिया है उसमें पेट्रोल नहीं देते हैं। तो ये आज सरकार क्या रोजगार कर रही छीन है? लिया है, महंगाई, शिक्षा छीन ली है, महंगाई बंद। हर अभी चीज आपने देखा महंगी होगा कर लोक दी सेवा है। आयोग में बच्चों ने कितना वो किया। और माननीय अखिलेश यादव ने जब मन से कहा मैं इनके समर्थन में हूँ तो योगी जी को घुटने टेकने पड़े। 1 घंटे में उन्होंने अपना वापस ले लिया। अच्छा मैम, आप कह रही हैं कि इनके विधायक जो है ऐसे ऐसे हैं। अगर जिस पार्टी के नारे हों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण, हाँ, तो इस तरह के जिसके नारे हों वो ऐसे कैसे कर सकता है? बेटी बचाओ इनके विधायकों से बचाओ, ये नहीं कह पा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी सिर्फ कागज पे इनका है, कुछ नहीं है। आप भी देख रहे हैं लिखित रूप में नहीं। कितनी बच्चियां आज भी निकल नहीं पा रही हैं। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और आप लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं। अरे युवाओं को स्वावलंबी बना रही है सरकार। ये बच्चे खड़े हैं, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। ये युवा खड़े हैं, इनसे पूछे कितनी क्यों भाई नौकरी साहब? मिल रही है? क्या वो तो नौकरी है? वेशभूषा से इंजीनियर लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो जॉब ही नहीं पूछे करते। क्या क्या रोजगार काम मिला है? करते हैं आप? हम लॉ किए हुए LLM कर लिया है नेमिटी। अब बताइए क्या चाहिए? डिग्री ली ना, जॉब बताइए। डिग्री तो बच्चे पढ़ ही ले रहे हैं। जो गरीब किसान का बच्चा पढ़ने आता है वो इतना पैसा लेकर नौकरी किसको मिली है? सुनिए, बस एक हो गया, कर्नाटक में हो गया, रिजल्ट नहीं आउट होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे ले जो रेप संसद है नहीं आता है। मैम थोड़ा सा आप जो कर्नाटक में रेप संसद है उसको लेके प्रचार कर रहे हैं। ये कहते हैं किसानों को हत्या कर दिए। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? जो हमारी नीट संसद से ही नहीं बच रही है तो हाँ, ये महिला है के लिए क्या बोले? वो बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी कर्नाटक में रेवेन्यू जो सांसद के लिए अपील कर रहे थे मोदी जी खड़े होते कि इन्हें वोट दे दीजिए। वो कितना रेप किया हुआ था, कितना मर्डर किया हुआ था, उसके खिलाफ आप वोट मांग रहे हो। आप बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरी बेटी को आप साले बीच चौराहे पे मार रहे हो लाठी डंडे से। अब बोले बेटी पढ़ा लो, कहाँ से पढ़ा लेंगे? मेडल जीतने वाली थी हमारी देश की रखले, बताइए। उनको मेडल नहीं आने दिया। फर्स्ट आई थी, 3 बार चित्र चढ़ के आई थी, फिर भी उठा फेंक दिया। झूठे नहीं, झूठे वादे कर लिया। सांसद नहीं, वो पहलवान नहीं है, उसका वेट वजन हो गया। 100 किलो वजन तो मोबाइल से बढ़ जाता है। पहली 100 बात किलो तो वजन तो मोबाइल से बढ़ जाता है। उत्तर तो प्रदेश- बोलते 100 किलो वजन ज्यादा है 100 ग्राम। सुनिए। अरे अपनी बहन बेटी देखो 200 किलो बढ़ रही है, उनको उठा फेंक दो। 75 साल बाद आपने बोला प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा। 75 साल मोदी जी तो हो गए उम्र, फिर भी प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। रिटायरमेंट दे रहे हैं। दे दे हाँ, नहीं दे रहे ना, जनता दिला देगी। नायडू जी हटवा देंगे कुर्सी से, नीतीश जी और ठीक लेंगे देखिए, कुर्सी। हो सकता है हटने वाले 27 में वो। 20 में ही इस भंग ना हो जाए सरकार। हाँ, देखिएगा, हो नायडू जी सकता हट है। लेंगे इतना बड़ा दावा इतना बड़ा दावा। बीच में भंग कर देंगे। भंग हो जाएगी। हम नहीं, जो जुड़े हैं जोड़ जोड़ के बनाए, कहते हैं हम तो जोड़ के सरकार बनाते नहीं है। तो जोड़ जोड़ के सरकार बैसाखी वाली सरकार टूट जाएगी। बैसाखी सरकार टूट जाएगी। बैसाखी ही चलाएंगे नीतीश कुमार और गिर जाएंगे मोदी जी। आराम से गिरेंगे। ए चाची इतना बोला था वो भाई लोकसभा में जिताए नहीं पाऊ अपने सुनिए, पुत्र लोकसभा बेईमानी कर लिए। बेईमानी हुई है। एवियन पकड़ा था, हमने एवियन पकड़ा था, हमने एवियन पकड़ा था, बेईमानी कर लिए। और पहले पकड़ लेते शायद हमारे विधायक जी आज विधायक होते। फूलपुर सांसद हमारे जीते हुए थे, वो उनको बाद में हराया गया। आपने मंच में मेरे मास्टर जी ने कहा है और मुस्तफा सिद्दीकी ने मुस्तैदी के साथ हम लोग खड़े होंगे और इनको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। पीडीए जीतेगी, पीडीए का नारा है पीडीए महानायक जीतेंगे। 27 में माननीय अखिलेश यादव लोग मुख्यमंत्री बना। अच्छा रुकिएगा, आप भी आई थी तो क्या ओपिनियन है आपका? क्या तैयारी है आप लोगों की फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर? फूलपुर विधानसभा की हम लोगों की फुल तैयारी है। इस बार हम लोग जीत रहे हैं और 27 में हम लोग सरकार बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल।
महिलाओं से अच्छा माहौल कोई घर का बता नहीं पाता है। अगर सही में माहौल जानना हो तो महिलाओं के पास जाइए। तो आप बताइए, आप गृहिणी हैं, आप बताइए क्या तैयारी है इस बार? महिलाएं घर नारी तक शक्ति जाती की हैं, रसोई तक जाती हैं, इसलिए माहौल हमारा बहुत अच्छा है। हम लोग जो है मुस्तफा सिद्दीकी जी को जिताने वाले हैं और वोट जो है फर्जी पड़ते हैं, इसलिए जो है ये जीत जाते हैं। महिलाओं ने ईवीएम जिस दिन खत्म हाँ। हो जाए ये सरकार लाना है, महिलाओं ने ठाना है सरकार और जम के ठाना। 20 तारीख को जम के वोट पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। महिला एकता अच्छा, इधर से भी थोड़ा सा कुछ बिल्कुल, जो है बोल रही थी। इनसे क्या भी नाम लेके हुआ बहन जी आपका? नेहा यादव, जिला महासचिव। अच्छा, आप बताएं, आप मतलब किस नजरिए से देखते हैं इस चुनाव को? क्या लगता है कि जिस तरह फूलपुर में हुआ, अगर बेईमानी ही करना होगा तो इस बार भी बेईमानी करके वो लोग जीत जाएंगे? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि अब की हमारी फूलपुर की जनता ने पूरा ठान लिया है और तो हम ठान तो जितने पिछली बार भी लिया था ना। जितने भी कार्यकर्ता हैं, हाँ। अब की वो बेईमानी तो नहीं कर पाएंगे। जो पहले उन्होंने बक्सा गायब किया था, हमारी माननीय निर्मला यादव जी ने पकड़ा हुआ था बक्से को, उसी समय अगर वो पकड़ जाते तो हमारे ये मुस्तफा सिद्दीकी जी हारते नहीं, उसी समय हमारे ये विधायक वो बन जाते, क्या बोलते हैं। और तो ये बेईमानी जो कर रहे हैं, तो ये बेईमानी से कब तक जीतेंगे, कब तक अपनी सरकार बनाएंगे? कुछ भी कर ले, अब वो कुछ भी कर ले। हम समाजवादियों ने ठान लिया है कि अच्छा, चाची भैया हमारे बन के गई हमारी चाची, अभी हाल ही में आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ था बंदरिया बाग में। तो मंच साझा करने के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार फूलपुर के लोगों, तुम लोग लाठी में तेल लगा के जाना, तो जिस दिन गणना हो तो क्या तेल लगा के जा रहे हैं, क्या सब लाठी लेके? उन्होंने सही कहा था, किस लिए जानते हैं ना, चोर बेईमान बूथ पर बैठे रहते हैं, बेईमानी कराते हैं, कुछ अधिकारी से कराते हैं, इसलिए हम लोग लाठी में तेल लगा के जाएंगे। हाँ, नारी शक्ति, नारी शक्ति जिंदाबाद। किस लिए कि ये बेईमान है, बेईमानों से सावधान रहना है। और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा, जिनका नाम ये गायब कर देते हैं, नाम वो कर देते हैं। अगर हमारा अगले बार हमने डाला है और इस बार नहीं रहेगा, तो हम जो ने अपने आधार से, कार्ड से अपने मतदान जरूर करेंगे, चाहे लाठी लगा के तेल लगा के जाना पड़ेगा। अच्छा, कहो दीदी, क्या नाम है तुम्हारा? संध्या कुशवाहा, अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष। क्या नाम बताया आपने? संध्या कुशवाहा। तो मान लिया जाए डिप्टी सीएम के सहयोगी? बिल्कुल। हाँ? सहयोगी नहीं, उनके पोजीशन में है। सहयोगी नहीं है, सहयोगी केवल जात से हैं, लेकिन ये जात किसी काम की नहीं है, जो अपने ही खिलाफ लग जाए। सबसे बड़ी बात, पिछली बार लोकसभा के प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य जी, फिलहाल वो नहीं जीत पाए, चंद वोटों से हार गए। हारे नहीं है, हराए गए हैं। अब वो कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जानने की जिज्ञासा है कि आखिर मौर्य समाज कहाँ जा रहा है फूलपुर का? मौर्य समाज समाजवादी के साथ जा रहा है। वीडियो उठाकर देखिए, वायरल हो रही है वीडियो। पूरा मौर्य, कुशवाहा, साग के सैनिक, कोरी समाज, हाँ, जितने भी हैं, टाइटल केवल अलग है, सोच सबकी एक है, समाजवादी के साथ जाना। डिप्टी सीएम जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं, जो अपनी ही सीट नहीं निकाल पाया है, ये तो दान में मिली हुई सीट है। उनका गढ़ बताया जाता है? बिल्कुल नहीं, गढ़ होता, गढ़ बताया जा अगर रहा है। केशव जी का गढ़ होता तो अपनी सीट जीत के दिखाते। फूलपुर से समाजवादी जीती हुई थी 18,000 वोटों से, तो उनका गढ़ कहाँ से हो गया ये? फूलपुर समाजवादी। अच्छा, क्या लगता है, अगर मान लीजिए आप लोग कह रही हैं कि बीजेपी में हमारा सम्मान नहीं है, समाजवादी में आपका सम्मान है? बिल्कुल सम्मान है। इतिहास उठा के देखिए कि इस बार समाजवादी ने जितना मौर्य साक्य को टिकट दिया है, बीजेपी से ज्यादा दिया है। हाँ जी हाँ। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे हमें भागीदारी ज्यादा मिलेगी, हम वहाँ पर। अच्छा, सबसे जाहिर सी बात है। महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय नेताजी ने वो जो डकैत थी, क्या नाम, फूलन देवी जी को, उनको वो सम्मान देके सांसद बनाया। तो महिलाओं का सम्मान कहाँ नहीं है? माननीय नेताजी महिलाओं को सबसे पहले मंच पे देते थे और कहते थे कि आप सब लोग घर के कामों को करिए, उसके बाद राजनीति करिए, घर के लोग दुखी करिए। तो हम महिलाओं का सम्मान समाज जितना है, मैं मिलती हूँ बीजेपी के लोगों से, उनकी महिलाएं कहती हम लोग तो यहाँ कई महिलाएं मैं छोड़कर आना चाहती हूँ, यहाँ कोई ऐसा सम्मान नहीं है। वो मिलने पता चलता है, जो महिलाओं का सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे नेताजी दे देते हैं ना, वो किसी पार्टी में इतना नहीं मिलेगा। हम लोग सम्मान के साथ ही देखिए खड़े हैं, जिस पद पर मैं हूँ ये सब पदाधिकारी लोग हैं, और आज मन पे सम्मान के साथ सबको बुलाएगा, सबका नाम दिया गया, ये सम्मान की बात है। आप क्या कहेंगे? आप बड़ी देर से खड़ी हो, मैं चाह ही रहा था कि आपके पास आऊँ, तो क्या कुछ तैयारियाँ थोड़ा सा बताने का?
जी, फूलपुर की तैयारी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग घर घर जा कर के चुनाव प्रचार महिलाओं के साथ, क्योंकि ये समय मौसम ऐसा है कि खेती किसानी का है। हाँ बिल्कुल। और महिलाएं खेत में मिल रही हैं, अपने काम काज में बिजी हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के जाने पर हमारा लोगों को मान सम्मान उन लोग कर रही हैं, इसलिए क्योंकि वो जानती हैं कि ये बाहर से आकर के चुनाव प्रचार ये भी अपना घर छोड़कर आई हैं, तो हमें 2 मिनट समय ज़रूर दे रही हैं और कह रही हैं कि हमारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हम लोगों को नोटबंदी के दौरान ये लोग संदूक और बक्से से हम लोगों के चोरी के पैसे भारतीय जनता पार्टी निकलवा दी, हम लोग अपने घरों में चोर साबित हो गए, ऐसे उनका कहना है। अच्छा, नोटबंदी का जिक्र इन्होंने किया। दोस्तों मुझे हंसी आ रही है। नोटबंदी का वो दौर था कि जिस समय मतलब नोटबंदी हुई और रात के 12 बजे पता चलता है कि नोट जो है बंद हो जाएगी, तो उसके बाद गृहणियाँ जो थी, जो थोड़ा बहुत इधर उधर करके बचा के रखी थी, अब वो लगी कि भाई मेरा भी जो है करेंसी चेंज करवाओ, तो उस बात को लेकर जज ने कहा। जी, हमने उसी बात पे कहा। अभी आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग पर जो है कितना यूपीएससी आरओ एआरओ पीसीएस के परीक्षा को लेकर बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां चार्ज कराई जा रही है। वो कितने मामूली घर के बच्चे हैं, गरीब के, उनको एक समय का रोटी खाने का मोहताज है, किसी दोस्त से हेल्प लेकर के वो खाना खाते हैं और पढ़ाई पूरी करते हैं। उनके माता पिता, वही हम घर घर जा रहे हैं तो हमें उनके माता पिता रो रो कर बोलते हैं कि हमारे बच्चों को फीस नहीं दे पाते, किसी से कर्ज लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, कुछ गहना गीठो रहता है उसको हम बेच करके अपने बच्चों के फीस भरते हैं, कॉपी किताब देते हैं। लेकिन आज यही भारतीय जनता पार्टी हमारे बच्चों का भविष्य खिलवाड़ कर रही है। आज हम लोगों के आंखों में खून से आंसू रो रहे हैं कि हम लोग जाड़े में, बरसात में, गर्मी में किस तरह से हम लोग पतन करके 2 पैसा कमाते हैं, कटिया बिनिया करके, और आज हमारे बच्चों पर लाठी चार्ज करवा रही भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरीके से बच्चों के ना कोई बेरोजगारी से हमारे बच्चे जो 24 साल के थे आज 24 साल के हो गए, उन माँ बाप हमारे बच्चे के ना सपना साकार हो पा रहा है और ना हम लोगों का सपना साकार हो पा रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पूरी तरह से, पूरे समाज के लोग और हर गांव में हम लोग एकजुट होकर के मुस्तफा सिद्दीकी जी को पूरे बहुमत से जिताएंगे और अपनी वोट देंगे और लखनऊ भेजने का काम करेंगे। और ना महिला सुरक्षा है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी में ना तो महिला की सुरक्षा है, ना ही रोजगार है, महंगाई है, और तो और ये 2 करोड़ जो रोजगार देने गए थे उसमें तो रोजगार मिले। सिर्फ मोदी योगी जी डबल इंजन सरकार सूट बदलें, विदेश घूमें और बताते हैं। जो मुख्यमंत्री जी को तो मुझे लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए। इस बार समाजवादी के साथ पूरा युवा शक्ति है, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग का नाम चिलम सेवा आयोग क्यों किया गया है? स्वामी राम भद्राचार्य जो विश्व गुरु माने जाते हैं, जगत गुरु माने जाते हैं, उनका वायरल पोस्ट उनकी वायरल हुई है कि वो दान मतलब दक्षिणा के रूप में एक आरओ एआरओ की पोस्ट मांग रहे हैं। ये जाने कितने समय से चला आ रहा पोस्ट, मतलब इनकी ये चोरी तो आज पकड़ी गई है। सोचिए इतने समय से चला, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ये मामला। वो क्लैरिफिकेशन नहीं रह गया है, किसी के पास कोई क्लैरिफाई कर ही नहीं पा रहा है कि ये झूठ है, ये गलत है। इसका मतलब है कि ये सच है और ये सच होता आ रहा है, कब से 10 वर्षों से होता आ रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि आज हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झूसी हवेलिया मौजूद थे, जहां पर आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी की बहुत सारी महिला कार्यकर्त्री थी, जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया, जानने और समझने का प्रयास किया आने वाले दिनों में जो मतदान होना है यानी कि 20 नवंबर को, तो क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर ये लोग कैसा भ्रमण करें, कैसा प्रचार प्रसार अभी तक किए हैं, सब कुछ हमने आप लोगों के साथ साझा किया। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।